चलिए आगे बढ़ेंगे। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला करेगा। कोर्ट ने इसको लेकर एएसआई से रिपोर्ट मांगी है। वहीं हिंदू पक्ष ने रंगाई पुताई का विरोध किया। दरअसल गुरुवार को मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एएसआई को 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, जिसके बाद एएसआई की टीम ने संभल जामा मस्जिद का निरीक्षण कर गुरुवार शाम अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज दी और अब इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर फैसला सुनाएगी। और वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी की याचिका का विरोध किया गया। हिंदू पक्ष ने कहा कि रंगाई पुताई के नाम पर विवादित परिसर से छेड़छाड़ की जा सकती है। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, ये मामला कोर्ट में चल रहा है मस्जिद की रंगाई पुताई का और इसको लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। फिलहाल क्या कुछ स्टेटस कार्रवाई पर? जी देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और अभी मस्जिद की रंगाई पुताई नहीं होगी। और जो एसआई ने तस्वीरों के साथ रिपोर्ट दाखिल की थी, उसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि फ़िलहाल सिर्फ साफ़ सफाई से ही काम चलाना पड़ेगा। साफ़ सफाई की ज़रूरत है, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होगी। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार मांग कर रहा था, तो कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उसको जो एसआई की रिपोर्ट है उसको उस रिपोर्ट पर एसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष को 5 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करना होगा और 5 मार्च को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने फ़िलहाल ये तय कर लिया है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जो मांग थी उसको एक तरह से उससे इनकार किया है और कहा है कि फ़िलहाल सिर्फ साफ़ सफाई से काम चलाना पड़ेगा। साफ़ सफाई होगी मस्जिद की और अभी वहाँ पर कोई रंगाई पुताई नहीं होगी। तो एक तरह से जो मुस्लिम पक्ष की मांग है उससे इनकार किया है कोर्ट ने। हालांकि 5 तारीख को फिर इस मामले की 5 मार्च को सुनवाई होनी है। जो एसआई ने रिपोर्ट दाखिल की है उस पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा, तो सुनवाई जारी है। लेकिन फ़िलहाल हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई से इनकार किया है और कहा है कि फ़िलहाल रंगाई पुताई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो संभल मस्जिद कमेटी की तरफ से ये मांग की गई थी कि चूँकि रमज़ान का महीना नज़दीक आ रहा है इसलिए उस मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाज़त दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। और एसआई की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने ये कहा है कि फ़िलहाल खाली साफ़ सफाई होगी और रंगाई पुताई अभी मस्जिद की नहीं होगी। जी चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास में। सत्यपाल हमारे साथ में संभल से जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, संभल में क्या हलचल देखने को मिल रही है? एक तरफ मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, सुनवाई चल रही है, जिसमें फिलहाल तो टाल दिया गया है कि जो रंगाई पुताई है वो नहीं होगी। तो ऐसे में क्या हलचल देखने को मिल रही है संभल में जामा मस्जिद के आसपास और जामा मस्जिद में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी है उन्होंने एक याचिका दाखिल की गई थी कि यहाँ पर रमजान से पहले उसकी रंगाई पुताई को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। इसको लेकर हिंदू जो संगठन था उन्होंने उसने काफी विरोध किया, लेकिन जो हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कल जो एएसआई की 3 सदस्यीय टीम संभल शाही जामा मस्जिद पहुंची और उसने करीब 1 घंटे तक उसका निरीक्षण किया, फोटोग्राफी भी दिखी थी, चारों तरफ शाही जामा मस्जिद के निरीक्षण किया। तो उसको लेकर आज जो 10 बजे एएसआई की 3 सदस्यीय टीम ने रिपोर्ट दाखिल की, उसके अनुसार आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 तारीख तक कोई रंगाई पुताई नहीं होगी। यानी आगे से 5 तारीख की सुनवाई होगी, क्योंकि जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी के सदस्य वो लगातार एक तरीका से रंगाई पुताई को लेकर के मांग कर रहे थे। तो इसी को लेकर न्यायालय का आदेश आया है कि सिर्फ साफ सफाई होगी, लेकिन अगली सुनवाई हो 5 तारीख को होगी। तो सोमवार को लेकर के बताया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरीका से जो मुस्लिम पक्ष है उसको लगातार इस तरीका की मांग कर रहा था, तो इसी को लेकर न्यायालय ने 5 तारीख लगा रखी है। लेकिन अभी सिर्फ साफ सफाई की बात कही है, लेकिन रंगाई और पुताई की कोई ऐसी आदेश नहीं दिए गए। जी ठीक है मानवेंद्र, आधार क्या है जो पुताई है उसके लिए मना करने का? और सबसे बड़ी बात ये कि जो दलीलें हैं हिंदू पक्ष और मस्जिद कमेटी की तरफ से वो क्या रखी गई हैं? जी देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया था, उनका जो मुख्य आधार था, ग्राउंड था, वो ये था कि चूँकि रमज़ान का महीना आ रहा है और ऐसे में मस्जिद की रंगाई पुताई ज़रूरी है और चूँकि त्यौहार का समय जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसके पहले ये परंपरा रही है कि मस्जिद की सजावट की जाती है, रंगाई पुताई की जाती है। लिहाजा कोर्ट से उन्होंने अनुमति मांगी थी कि मस्जिद की रंगाई पुताई की उनको इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो एसआई है उससे रिपोर्ट मांगी थी। तो एसआई ने जो रिपोर्ट दाखिल की वो तस्वीरों के साथ रिपोर्ट दाखिल की है और तस्वीरों से शायद एसआई की तरफ से और जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से ये बात कोर्ट को समझाने में कामयाब रहा
कि जो मस्जिद है उसकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उस पर उसकी रंगाई पुताई की ज़रूरत हो, क्योंकि मस्जिद की स्थिति जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो बहुत स्पष्ट, बहुत साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। तो कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है कि फ़िलहाल उसकी रंगाई पुताई की आवश्यकता है। लिहाजा कोर्ट ने ये कहा है कि आप उसकी साफ़ सफाई कर ले। रमज़ान का महीना है, उस लिहाज से तमाम दूसरी तैयारियाँ होनी है। रमज़ान का महीना आ रहा है तो साफ़ सफाई केवल आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से और यही जवाब दाखिल किया गया था कि ऐसी कोई आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है, और जो मंशा है वो कई बार मस्जिद कमेटी की समझ से परे है कि क्यों वो रंगाई पुताई की इजाज़त मांग रहे हैं, जब एएसआई इस पूरे मामले में है और ये पूरा मामला कोर्ट में कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। सर्वे के आदेश हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं उसकी जो वास्तविक स्वरूप है उसको कहीं उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, इसको लेकर के एक आशंका हिंदू पक्ष को थी। और एएसआई ने भी ये माना था कि फ़िलहाल रंगाई पुताई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मस्जिद की स्थिति है वो अच्छी है और जो उसकी रंगाई पुताई जो हुई थी आखिरी बार उसकी स्थिति भी अभी फ़िलहाल अच्छी है। ऐसे में कोर्ट को ये लगा कि फ़िलहाल रंगाई पुताई अनावश्यक है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने केवल साफ़ सफाई की इजाज़त दी है और कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद कमेटी है, वो रमज़ान के मद्देनज़र मस्जिद की साफ़ सफाई करे और यहाँ पर बाकी इंतज़ाम करे। लेकिन फ़िलहाल रंगाई पुताई जो मांगी गई थी इजाज़त, उसकी इजाज़त मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली है। जी ठीक है सत्यपाल, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से तो कह दिया गया है एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कि फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो साफ़ सफाई करें। इस मस्जिद में लास्ट टाइम पुताई कब हुई थी, और क्या हर बार जब भी रमज़ान या कोई त्यौहार आता है तो क्या इसी तरह से पुताई की यहाँ पुताई की जाती है, जैसे कि आप पुताई के लिए इजाज़त मांगी गई? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अभी हाल ही में यहाँ पर जो फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, कहीं ना कहीं वो जो साक्ष्य यहाँ पर मौजूद हैं उनको हटाने की, छुपाने दबाने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। तो ये रंगाई पुताई रंग रोगन का जो कार्यक्रम है, क्या हर बार हर त्योहार पे होता है? ये काफ़ी समय से हुआ ही नहीं है। क्या ज़रूरत लगती है वहाँ तस्वीरों में देख के आपके सामने, क्योंकि आप वहाँ मौजूद है ग्राउंड पर, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये हिंदू पक्ष का कहना है कि इस तरीका से जो पहले काफी लंबे समय से इस तरीका से इसकी रंगाई पुताई नहीं हुई है, और जो शाही जहाँ मस्जिद में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उससे पहले कई साल पहले से नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हर साल रमजान से पहले पुताई होती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लेकर देखने वाली बात होगी। इस वक्त जो कल जो एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया था, वहाँ पर जो सर्वे की थी, तो उसके द्वारा ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं इसकी रंगाई पुताई बिल्कुल होने लायक नहीं है, क्योंकि साफ सफाई की अपना जो कलर है और जो आगे उसको लेकर लगातार एक तरीका से साफ सफाई को लेकर बात कर रहा था, लेकिन वो रंगाई पुताई को लेकर बात है। लेकिन जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो लगातार इस तरीका से कह रहे हैं कि साक्ष्य मिटाने को लेकर, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि जो हरिहर मंदिर उनका दावा है इस तरीका से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसको लेकर भी उन्होंने तमाम ज्ञापन दिए थे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए थे। लेकिन जो 3 सदस्यीय टीम एएसआई की टीम वहां संभल पहुंची थी न्यायालय के आदेश अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, तो उसी को लेकर के उन्होंने निरीक्षण किया और फोटोग्राफी की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सबूत जताया कि आखिरकार रंगाई पुताई होने लायक है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से उसमें कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो भी सही है। लेकिन इस तरीका से अपने 5 तारीख लगाई, सामने वाला वक्त बताएगा कि रंगाई पुताई होगी या नहीं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये रमजान से पहले इसकी रंगाई पुताई होती थी, लेकिन ऐसा इस जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं काफी लंबे समय से इसकी रंगाई पुताई नहीं हुई है। जी ठीक है मानवेंद्र, क्या अब यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उसके आगे क्या रास्ता रह जाता है? क्या कहा जा रहा है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद में भी आगे अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे? ये क्या रास्ता निकालने की वो बात कह रहे हैं? जी देखिए, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज नहीं किया है। 5 मार्च को फिर मामले की सुनवाई होनी है और एएसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। तो हम कह सकते हैं ये एक अंतरिम आदेश है और 5 मार्च को इसमें कोर्ट निर्णय ले सकता है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करना है या उनको अनुमति देनी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास हमेशा इससे ये रास्ता है कि वो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो चूँकि सिंगल बेंच का आदेश है तो स्पेशल पिटिशन भी दाखिल कर सकता है, स्पेशल अपील फाइल कर सकता है, जिसको लार्जर बेंच जो 2 जजेस बेंच है वो भी इस मामले की सुनवाई कर सकती है। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष आखिर 5 मार्च को अगर इस पूरे मामले पर
कोर्ट कोई जजमेंट पास कर देता है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष क्या करता है। फ़िलहाल कोर्ट का ये आदेश है कि वहाँ पर जो है रंगाई पुताई नहीं होनी है, तो इस आदेश के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष बड़ी कोर्ट में अपनी अपील फाइल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता हमेशा खुला हुआ है और वो जब चाहे इस आदेश के खिलाफ, जो आज का आदेश है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सत्यपाल, माहौल की बात करें तो आसपास माहौल कैसा है और सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि हालांकि जब से यहाँ पर तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं, विवाद शुरू हुआ है, उसके बाद से देखा हमने कि प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर सख्त है सुरक्षा को लेकर, लेकिन इसके साथ है अभी फिलहाल क्योंकि सुनवाई चल रही है, तो क्या अलग से पुलिस फोर्स लगाई गई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, शाहीजहां मस्जिद 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद थोड़ा तनाव का माहौल था, लेकिन जो हिंसा से पहले तरीका से शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ पर जो लोग रहते थे, उसी तरीका से अभी भी शांतिपूर्ण तरीका से लोग रह रहे हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं जिससे कि कुछ तनाव का माहौल हो। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरा संभल शहर सीसीटीवी कैमरे की लैब में बना हुआ है, और इसको लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से उसमें लोग अपने दुकान की बात की जाए या शांतिपूर्ण तरीके से इधर उधर घूम रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं तनाव वाला माहौल। लेकिन पहले 24 नवंबर से पहले हुआ करता था, उसी तरीका से आज भी शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना हुआ है संभल का। जी ठीक है मानवेंद्र, अब क्योंकि आप अब ये बोल रहे हैं कि अगली जो सुनवाई है 5 तारीख को होनी है, अभी इस मामले पर आगे क्या हमें कोई और भी मोड़ देखने को मिल सकता है? वो 5 मार्च को है। उसके पहले अब इस पूरे मामले पर देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष का स्टैंड क्या होता है और जो एसआई की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है, जो रिपोर्ट दाखिल की गई है, उस पर उनका क्या जवाब होता है और उसके आधार पर कोर्ट कोई निर्णय लेता है या नहीं लेता है। तो इस आधार पर मुस्लिम पक्ष का रुख जो है वो तय होगा। तो फिलहाल कह सकते हैं कि थोड़ी राहत मुस्लिम पक्ष को ज़रूर मिल गई है कि उन्हें मस्जिद की साफ़ सफाई की अनुमति जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी है। हालांकि जो उनकी मुख्य मांग थी वो रंगाई पुताई की मांग थी, लेकिन दूसरे पक्ष को ऐसा लगता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मानवेंद्र, एक यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि ये क्योंकि फैसला आ गया है ना इस बात पर कि रंगाई पुताई नहीं होगी, साफ सफाई होगी, तो ये मामले की जो सुनवाई है ये आज खत्म होती है। बाकी जो और मामले चल रहे हैं वो उसको लेकर तारीख अगली बार 5 मार्च दी गई है, या फिर यही रंगाई पुताई को लेकर 5 मार्च में फिर सुनवाई होनी है? जी देखिए, इसी रिपोर्ट पर जो एसआई ने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट दाखिल की है, इसी रिपोर्ट पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी ये मामला अभी निस्तारित नहीं हुआ है। कोर्ट इस मामले पर फाइनल जजमेंट कुछ और आने वाले समय में ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अभी भी जवाब मांगा है एसआई से। चूँकि फ़िलहाल जो मांग थी उसको उन्होंने उससे इनकार कर दिया है, उसको एक तरह से अस्वीकार कर दिया है कि फ़िलहाल आप साफ़ सफाई करिए, रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें ये जो आदेश है इसको एक तरह से आदेश माना जा सकता है, क्योंकि रिपोर्ट एसआई की तरफ से दाखिल की गई थी और मुस्लिम पक्ष इसमें एक तरह से उसकी जो जवाब होगा वो औपचारिकता होगी। कोर्ट ने एक तरह से ये तय कर लिया है कि एसआई की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अब कोई वहाँ पर रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरी तरह से निस्तारित इस मामले को नहीं किया है और इसका निस्तारण होगा जब अगली सुनवाई होगी और एसआई की रिपोर्ट, इसमें एसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष का जवाब दाखिल होगा। तो फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि कोर्ट में अभी और इस मामले को निस्तारित नहीं किया है, अभी सुनवाई की और डेट है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फ़िलहाल हाई कोर्ट ने जो रंगाई पुताई की अनुमति जो मुस्लिम पक्ष ने मांगी थी उससे पूरी तरह से इनकार कर दिया है, उसे अस्वीकार कर दिया है। खारिज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसे अस्वीकार कर दिया है। और आने वाले समय में भी ऐसा लगता नहीं कि उन्हें मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि एसआई की आपत्ति है, एसआई को इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। और अगर एसआई का ये मानना है कि रंगाई पुताई के बहाने जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो उसका मूल स्वरूप है, जो उसमें जो हिंदू पक्ष का दावा है कि जो हिंदू परंपरा के जो प्रमाण हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, तो इस तरह से उस आधार पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने उनको रंगाई पुताई की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। क्योंकि रंगाई पुताई का मतलब है कि पूरे मस्जिद परिसर में तमाम जो स्ट्रक्चर है, अगर हम कहें तो उसकी नींव से लेकर के शिखर तक उसमें रंगाई पुताई होगी, तमाम तरह की उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। और इसके आधार पर कोर्ट का ये मानना है कि रंगाई पुताई की मंशा जो है
उस पर सवाल उठाया गया था, तो उसको लेकर के कोर्ट ने ये तय किया है कि रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें एएसआई ने दाखिल की हैं, एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की है उसके साथ मस्जिद की तस्वीरें भी दाखिल की हैं, और उन तस्वीरों से ये स्पष्ट होता है कि मस्जिद में फ़िलहाल उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि उसकी रंगाई पुताई की जाए, क्योंकि उसकी जो रंगाई पुताई जब भी आखिरी बार हुई थी उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि फ़िलहाल रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं, तो रंगाई पुताई की मांग को ज़रूर कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले को निस्तारित करना कोर्ट को बाकी है। और मुस्लिम पक्ष का जो दावा था कि उनको अनुमति मिल जाए, तो रंगाई पुताई का मतलब है कि पूरे बड़े पैमाने पर पूरे मस्जिद की एक एक जो दीवार है, नींव है, छत है, सब जगहों पर जो रंगाई पुताई का काम शुरू होता। और हिंदू पक्ष को ऐसी आशंका थी कि उसके बहाने जो मस्जिद है उसमें अंदर जो प्रमाण हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, तो कोर्ट ने उस मांग को एक तरह से खारिज कर दिया, उससे इनकार कर दिया।